नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जो ये चर्चा चल रही है हमारे आपके साथ, ये है मासिक राशिफल के विषय में। और ये मासिक राशिफल है मार्च 2021 का। तो अभी हम जिस राशि यानी कि जिस राशि के जातकों की चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, वह है कुंभ राशि, कुंभ लगन। तो अभी हम चर्चा करेंगे आपसे कुंभ लगन, कुंभ राशि के जातकों के मासिक राशिफल के विषय में। और सर्वप्रथम हम आपके व्यवसाय के विषय में चर्चा करेंगे कि ये माह आपके व्यवसाय को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि व्यवसाय में, और मैं आगे भी आपसे बता चुका हूं, जब भी राशिफल की चर्चा करते हैं हम ये बात अवश्य बताते हैं कि आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। तो उसके कारण तो मानसिक परेशानियां चलती रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी जब तक आप कोई उपाय ना करें। उपाय तो हम इस राशिफल के अंत में बताएंगे ही। धार्मिक उपाय होते हैं हमारे द्वारा जो बताए जाते हैं, और बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल उपाय होते हैं, आप ही के लिए होते हैं। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से इन परेशानियों से जो भी ग्रहों के द्वारा आ रही हैं इस माह, उनसे आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। तो देखिए, शनि के बारे में हमने बता दिया, तो उसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि शनि की 7.5 है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में बेचैनी और मन अशांत तो रहेगा ही। और जहाँ तक व्यवसाय का सवाल है, व्यवसाय में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, चलती रहती हैं 7.5 का प्रभाव के कारण, कि वहाँ भी उन चीज़ों को देख करके, उन चीज़ों को फेस करते टाइम मन में अशांति और बन जाती है। तो यहाँ पर और कुछ काल्प सर्प योग भी बना हुआ है। तो काल्प सर्प योग बना हुआ है तो उसके कारण भी संघर्ष की स्थिति भी बनी हुई है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा। साथ में राहु की स्थिति भी ऐसी है कि वो भी आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में विघ्न पैदा करेंगे, समस्याओं को पैदा करेंगे। आपके लिए चुनौतियां बनेंगी, रोज नई नई समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपके व्यवसाय के घर के स्वामी मंगल हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट देंगे और पूरा समर्थन दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि कोई भी आपको समस्या पूरे माह ना आए। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राहु हैं, समस्या दे रहे हैं, देंगे, लेकिन मंगल उनको धीरे धीरे समाप्त भी करेंगे। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। इसी बीच 1 मार्च से 14 मार्च के बीच आपका जो व्यक्तित्व है बहुत प्रभावशाली बना रहेगा, और अपने प्रभाव के कारण भी, जो लोगों पर आपका प्रभाव होगा उसके कारण भी काफ़ी कुछ समस्याएं तो आप अपने व्यक्तित्व के कारण ही उनको समाप्त कर देंगे, उनमें मतलब सफल हो जाएंगे उनको हल करने में। और क्योंकि 14 मार्च को सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से निकल करके वो मीन राशि में जाएंगे, अपनी मित्र राशि में। तो ये जो व्यक्तित्व का प्रभाव है आपके 14 मार्च तक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 मार्च को बुध, जो कि मकर राशि में अभी शनि और गुरु के साथ युति बना करके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, वो भी 11 मार्च को यहाँ से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और जहाँ पर इस समय सूर्य विराजमान है कुंभ राशि में, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब वो यहाँ पर आ जाएंगे, उनका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 11 मार्च से 30 मार्च तक आप जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का पूरे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनको हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी कार्य बुद्धि से ही होता है। अगर आप बुद्धि का सदुपयोग करते हुए उन सभी चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी बड़े आसानी से। अच्छी बात है ये, और ऐसा होगा और आप करेंगे। तो यहाँ पर 14 मार्च तक आपका व्यक्तित्व का प्रभाव के कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन, निर्णयों के कारण आपको उसका लाभ प्राप्त होगा अपने व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र में। तो इस प्रकार की स्थिति थी आपके व्यवसाय की, जो हमने कहा। दूसरा ये है कि अब आते हैं आपकी वित्तीय स्थिति। देखिए, जहाँ तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, तो इनकम जो है इस माह आपकी हमें बहुत ही या तो कम नजर आ रही है, या उसमें बाधाएं हैं या रुकावटें हैं। और चलिए, जो वो तो है ही है। इनकम से अधिक आपके हमें खर्चे नजर आ रहे हैं, कि इस माह आपके ऊपर खर्चों का काफ़ी बोझ रहने वाला है। और उनमें से कुछ खर्चे तो अच्छी जगहों पर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो तो ना चाहते हुए भी आपको करने भी पड़ सकते हैं। ऐसी भी कुछ परिस्थितियां होंगी, कुछ अच्छी जगहों पे, और कुछ ऐसी होंगी जहां अनावश्यक जगहों पे भी आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर यही सुझाव देंगे कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, और वरना स्थिति जो है वो
आर्थिक तौर पे गड़बड़ होने के पूरे संभावना बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये थी उसकी स्थिति। सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी। और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात जो आपको कहना चाहते हैं इस माह, जिसके लिए आपको सचेत रहना है, किसी प्रॉपर्टी में, किसी वाहन में कोई भी चीज़ ऐसी ना खरीदें। जो भी ऐसे निर्णय हैं वो अभी आगे के लिए टाल दें। इस माह आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। अगर आप करेंगे तो उसमें या तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, या वो डील आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। इसलिए आप बेहतर होगा कि इस प्रकार की कोई खरीदारी से पीछे हटें। अब हम आपसे बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। तो देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो प्रेम संबंधों की बात आपको बता दें कि ये जो प्रेम संबंध है मित्रतापूर्ण बने रहेंगे, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत नोक झोंक चलती रहेगी। और ये बनेंगे सिर्फ 11 मार्च तक। 1 मार्च से लेके 11 मार्च से लेके 14 मार्च के बीच में कुछ ऐसी भी स्थिति बनेगी कि इन 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 11 से 14 तक, कि वो उसी बीच में, इन 3 से 4 दिनों के बीच में अगर आप चाहेंगे तो वो अपने मित्र के साथ ये वैवाहिक संबंध भी आपके तय हो सकते हैं, बन सकते हैं, पक्का हो सकता है विवाह। तो जिनका पहले से ही अच्छा चल रहा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने मित्र के साथ, चाहे वो बॉयफ्रेंड है चाहे गर्लफ्रेंड है, तो वो 11 से 14 के बीच में अगर चाहते हैं तो अपना वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। मतलब एक तरीके से अपना रिंग सेरेमनी या कुछ पक्का कर सकते हैं। ऐसा ग्रहों का आपको आशीर्वाद है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। अब हम आगे चर्चा करेंगे पारिवारिक संबंधों की। तो देखिए जी, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आ जाता है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस माह के पारिवारिक संबंधों में कमी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी कमी है। लेकिन हाँ, ये है कि 14 तारीख को जब सूर्य आएंगे वहाँ पर द्वितीय भाव में, और 17 को शुक्र आएंगे उच्च की राशि में अपनी अस्तवस्था में, तो कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं 17 तारीख के बाद कुछ सुधार हो सकता है। 17 से लेकर के और 31 मार्च तक उसमें कुछ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार की भी उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं। और लेकिन परिवारों के सदस्यों के साथ तो थोड़ा ऊंचा नीचा 19-21 चलेगा पूरे माह। अब हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो देखिए, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इस माह की 1 तारीख से 11 तारीख तक तो ये आपकी स्थिति अनुकूल नहीं है ग्रहों की। तो आपको अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर रहना होगा, पूरा सिंसियरिटी के साथ आपको उसको करना होगा, अपने अध्ययन को, शिक्षा को। 11 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक बुध आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। वो अपना राशि परिवर्तन करके जब कुंभ में आ जाएंगे 11 मार्च को, और तब से लेकर 31 मार्च तक बहुत अच्छा परिणाम देंगे आपको। आपकी जो भी शिक्षा संबंधित चीज़ें हैं वो आप उसमें काफ़ी अग्रसर होंगे, और जो भी आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, उसके भी परिणाम आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान की बात करें तो संतान के केस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि 11 मार्च तक तो आपको अपनी संतान की ओर से चिंताएं रहेंगी, और थोड़ा सा डाउट भी रहेगा कि पता नहीं संतान कैसा करेगी, कैसा नहीं करेगी। इस प्रकार की मन में आपके मतलब स्थिति रहेगी, मानसिक स्थिति माता पिता की। लेकिन 11 से 31 मार्च तक आप अपनी संतान के कार्यों से संतुष्ट होंगे। जो भी वो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उनसे आप संतुष्ट होंगे। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो देखिए, स्वास्थ्य वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो कहीं कहीं बीच में, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, कभी 4 दिन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़, शारीरिक गड़बड़, कुछ समस्या बनी रहेंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें और अपनी दिनचर्या को सही रखें, यही हमारा आपसे कहना है। तो और अब आते हैं उपायों पर। उपाय कौन कौन से आपने करने हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले तो शनि का उपाय करें। शनिवार के दिन आपने शनि मंदिर में जाना है, वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना है उनकी प्रतिमा के आगे, शनि महाराज की, और वहीं बैठ करके आपने शनि चालीसा का पाठ करना है, या फिर शनि के मंत्रों का 108 बार जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये है मंत्र। और मंगलवार के दिन प्रत्येक मंगल को हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं, माथा टेकें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही सामने उनके बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें और हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, और अंत में हनुमान जी की आरती से उसका समापन करें और प्रसाद को बांटें।
ये हुआ मंगल का उपाय। मंगल का उपाय अगर आप करते हैं तो मंगल का उपाय करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आपकी मजबूती अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी और समस्याएं नीचे आएंगी, कम होंगी। अब तीसरा उपाय है गुरुदेव का, गुरु बृहस्पति जी का। आप केले के वृक्ष की पूजा करें, हल्दी से उनका टीका करें, चने की दाल उन पर चढ़ाएं, गुड़ से उनका भोग लगाएं मीठे से, और उसके बाद जल चढ़ा करके वहाँ पर आपने अगरबत्ती धूप करना है और वहीं 108 बार आपने गुरु के मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये करना है। और शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार को अपने हाथों से पूड़ियों पर खीर बनवा के रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। उससे क्या होगा, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य भी आपका बहुत मध्यम या उससे नीचे ही साथ दे रहा है ग्रहों के आधार पर। तो इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। तो ये था आप कुंभ राशि के जातकों का, कुंभ लगन के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2021 का। आपको पसंद आया है साथियों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, और इसलिए दबाएं कि ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।